हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो। 7 सम कंप्लीट किया था, अब इसमें 8 सम स्टार्ट करने वाले हैं। और जो लगातार कंसिस्टेंसी से हमारा चैनल का पूरा पीछे में डिस्ट्रीब्यूशन और कैलकुलेशन का वीडियो देख रहे हैं उनको अब इजी वे से एकदम समझेगा, और जो नए हैं उनको फिर समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। हमने 8 सम आज स्टार्ट करेंगे। 7 सम तक हो चुका है हमारा। 2 सम एक्सेस कैपिटल, 1 सम रिलेटिव कैपिटल मेथड और 3 सम हम वो अपना एक्सेस कैपिटल का सम किए थे। आज हम स्टम स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर ए बी सी। द फर्म इज डिजॉल्व ऑन 31/12/2013 एंड ऑन द डेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑन द बैलेंस शीट इज बिलो। अब बैलेंस शीट देखते। लाइबिलिटीज दिया है कैपिटल का ए बी सी का, रिजर्व दिया है, क्रेडिटर्स दिया है। अब ये हो गया लाइबिलिटी। एसेट मांगे तो गुडविल, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक, ये सब एसेट दिया है। It was decided to distribute cash each month to partners after meeting the creditors. It was after remaining 3,000 out of cash in hand for meeting expenses. Means इतना बोलने का उसका पूरा घुमा फिरा के कि 3,000 आउट फॉर कैश इन हैंड फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीटिंग के लिए हुआ, मतलब एक्सपेंसेस कभी भी बोलता है सब में तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ही बोलते हैं। जैसे वहाँ इंस्टॉलमेंट को हम रियलाइजेशन में लिखते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, वैसे हम मीटिंग एक्सपेंसेस को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखेंगे। मीटिंग क्या होता है अपना अकाउंटिंग लैंग्वेज थोड़ी ना, इसलिए तो 3,000 हमारा हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। द प्रॉफिट रेशियो इज 5:3:2, तो हमारे पास रेशियो भी है 5:3:2। रियलाइजेशन का फर्स्ट मंथ मीन्स अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मशीनरी का 40,000। सेकेंड मंथ में स्टॉक और डेटर 10 और 10,000 5,000। थर्ड मंथ में स्टॉक डेटर्स 25 10, तो ये ऐड हो जाएगा। स्टॉक डेटर जैसे थर्ड मंथ में है 25 10 तो 35 जाएगा। लास्ट मंथ में डेटर प्लस एक्सपेंसेस टोटल, तो डेटर 10,000 का था, टोटल एक्सपेंसेस था 2,000, तो 10 - 2 8,000 होगा लास्ट मंथ का। प्रिपेयर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट्स शोइंग अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूशन ईच मंथ टू बी डिफरेंट पार्टनर्स। ईच मंथ का हमें शोइंग करना है, हर महीने एक महीने का और अलग डिफरेंट पार्टनर्स का अलग अलग। ये भी सम उसी टाइप का है, बस आपको ध्यान से देखना है। तो हम सम स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहाँ पे आपको एक्सेस कैपिटल का तो फॉर्मूला पहले से पता होगा, वो परफॉर्मा, तो आपको लिखने, मैं इसलिए पहले से लिख दे रहा हूँ। आप इतना वीडियो देख चुके होगे तो या तो याद ही हो गया आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस ए का कितना दिया है 30,000। ओपनिंग बैलेंस ए का 30,000। फिर बी का कितना 40,000। सी का कितना 50,000। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। अभी रिजर्व्स आप अगर देखोगे तो रिजर्व कितना 10,000, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2, तो 10,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 अगर आप करोगे तो 5,000 मिला। जैसे ये 5,000 मिला वैसे ही नेक्स्ट 3,000 और बचा हुआ 2,000। अब ये कैसे आप बोलोगे, तो टोटल अमाउंट था कितना 10,000 इंटू इसका रेशियो कितना था 3, 10,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10। 10 कैसा है 5 + 3 + 2 रेशियो, इतना तो आपको अब आता ही होगा। फिर अभी ऐड करेंगे हम, क्यों ऐड करेंगे, प्रॉफिट है वो जनरल रिजर्व। 30 + 5 35,000, 40 + 3 43,000, 50 + 2,000 52,000। अब ये हमारा आ गया है एडजस्टेड कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2, ये हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब हम बेस कैसे फाइंड करते हैं, डिवाइड करने से। डिवाइड कैसे आएगा 5 7 35, 43,000 डिवाइड बाय 3 अगर आप करोगे तो 21,500 आपको आएगा। आप कैलकुलेटर लेके बैठो, कर सकते हो आप। अब 52,000 डिवाइड बाय 2 26,000 आएगा। उसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल का आपको फॉर्मूला पता है, बेस इंटू PSR, बट बेस में क्या है कंडीशन, बेस का क्या कंडीशन, सबसे छोटा कितना 7,000, तो 7,000 पे हम ऐसा हल्का सा मार देंगे आपको समझने के लिए, आप मत करना ऐसा। 7 × 5 35, मैंने बोला जहाँ पे बॉक्स बनता है उसका सेम मल्टीप्लाई पे आता है। 7,000 × 3 21,000, 7,000 × 2 14,000। ये भी हमारा हो गया। अब हमें एक्सेस कैपिटल फाइंड करना है। एक्सेस कैपिटल का फॉर्मूला कैसा था 1 - 2। 1 - 2 कैसे आता है, लाइन के नीचे 1 लाइन के ऊपर 2, लाइन के नीचे 3 लाइन के ऊपर 4, ऐसे स्टार्ट होता है। तो 1 - 3 35 - 35 ब्लैंक, एक हो गया कंगाला। एक दूसरा 43,000 - 21,000 आएगा 22,000। 52,000 - 14,000 अगर आप करोगे तो 38,000 आपको मिलेगा। फिर से वही सिस्टम, इतना बस आपको याद करना। उसके बाद नीचे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बेस, प्रोपोर्शनल कैपिटल सब सेम है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर वही 5:3:2। 5 लिख दिया मैं, तो कट नहीं करेंगे, प्रेजेंटेशन ख़राब होता है, इससे मार्क्स मतलब जो चेक करता है उसको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत गलती किया है सब।
तो आप ब्लैंक भी कर सकते हो, लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे ब्लैंक कर देने का, क्योंकि पहले से पैसा बचा ही नहीं, तब देखो क्या 22,000 डिवाइड बाय 3, तो हम आएगा 3.33 तो 3 है पॉइंट में, इसकी वजह से हम 3 रहने देंगे। उसके बाद आप ये डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 19,000, 38,000 डिवाइड बाई 2 19,000। उसके बाद प्रोपोर्शनल कैपिटल बेस में सबसे छोटा कौन सा, ये है बेस है। मैंने बोला था आपको जब भी मल्टीप्लाई करोगे आप यही आएगा 9.9 आएगा, लेकिन आप पूरा लिख दो, आपका 21,999.9 आएगा, तो 22,000 लिख दो पूरा, क्योंकि पॉइंट के बाद 9 तो आप जानते हो किधर बढ़ा देते हैं। फिर वही 73 करोगे आप, 7,333 इंटू 2 करोगे अगर, तो 14,666। ये थोड़ा नंबर पे ध्यान देना, नंबर ऐसा रहता है कि लिखने में दिक्कत, माइनस करने में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए ध्यान देना। ये ब्लैंक पहले से था, 20 - 22 - 22 ब्लैंक हो चुका है। उसके बाद 38,000 माइनस 14,600 करोगे आप, तो 23,33 आपका आएगा। अब ये क्या है, एक बार हम इसका कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं। 38,000 माइनस 14,666 23,334, ये क्या है, एक्सेस कैपिटल किसका है, सी का। मीन्स जब भी पार्टनर्स को पे करेंगे तो सबसे पहला हिस्सा सी को पे करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचा तो ये दोनों 22,000 प्लस 14,666 पे करने के बाद फिर भी कुछ बच गया, अगर हम नहीं सुधरेंगे वाला सीन अगर बच गया, तो फिर तीनों को पार्टनर को पे करेंगे। अब हमारे पास एक्सेस कैपिटल आ चुका है। अब हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। अब स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में वही सेम फंडा, ओपनिंग बैलेंस, हमारा ओपनिंग बैलेंस का क्या, कैश का ओपनिंग बैलेंस अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो कैशन बैंक क्या है 5,000। क्रेडिटर्स का आप सब में देखोगे तो 30,000। इसमें जनरलाइज होता है, इसकी वजह से ये दोनों जो ऐड होने पे जो एडजस्टेड कैपिटल हमको मिलेगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 35,000, 43,000। ये ध्यान देना, यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स होता है। 52,000 ओपनिंग बैलेंस के बाद अगर मैं आपको क्वेश्चन में ध्यान होगा तो बैलेंस शीट के नीचे लिखा था रिटेनिंग 3,000 आउट ऑफ कैश इन हैंड फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस। मीन्स मैंने क्या बोला था आपको, मीटिंग एक्सपेंसेस मीन्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कभी भी अपने पास अगर कैश अवेलेबल है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सबसे पहले पे होगा, तो लेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बहुत बच्चे के मन में डाउट होता है कि क्रेडिटर तो है बाजू में, उसको क्यों नहीं पे हुआ, तो आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होगे शायद। फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन में बोला है कि सबसे पहले हमारे पास अगर कैश अवेलेबल है तो हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना था 3,000, 5,000 हमारे पास रुपीज़ था, 3,000 पे कर दिए, बचा कितना 2,000। उसके बाद 2,000 बचा, फिर अब किसको पे करेंगे, क्रेडिटर्स को। क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे कर चुके हैं। पे टू क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कितना 30,000, हमारे पास पैसा कितना है 2,000, तो हम 2,000 इस टाइम पे पेमेंट कर देंगे। पूरा पैसा खत्म तो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, लाइन ड्रॉ ठीक से नहीं है बट ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक मीन्स बैलेंस बचेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ सबका। तो यहाँ पे 2,000 को पे कर चुके हैं हम, प्रूफ रहना चाहिए ना, इसलिए अकाउंट में यही है। 30 - 2 28,000, अभी 28,000 और पे करना है। अभी इन लोग से तो कुछ मतलब है नहीं, सेम एज टू एज कॉपी करना है आपको बस। 43,000, 52,000, ये हमारा हो गया बैलेंस। अब हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया, तो पैसा ख़त्म होने के बाद आपका एक ही फंडा रहता था कि रियलाइजेशन में से, मतलब मीन्स इंस्टॉलमेंट में से लेना रहता है। तो आप अगर फर्स्ट मंथ की आप देखोगे तो यहाँ पे लिख दो फर्स्ट मंथ। अब डेट प्रॉपर नहीं है, फर्स्ट मंथ लिखा तो फर्स्ट मंथ ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बट लिखो क्योंकि दिया हुआ है फर्स्ट मंथ तो लिखो। तो यहाँ पे लिख दो फर्स्ट रियलाइजेशन अमाउंट कितना 40,000, तो यहाँ पे 40,000 लिख दो। उसके बाद आपको क्रेडिटर्स को पे करना बाकी है, कितना 28,000 लेस क्रेडिटर्स को आप पे करोगे। उसके बाद 28,000 हमको पे करना है, तो यहाँ पे हम 28,000 पे कर देंगे। हमारे पास था कितना 40,000, मतलब पैसा ज़्यादा था, तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। पेमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। 40 - 28 12,000, 28 - 28 मतलब क्रेडिटर का पेमेंट कंप्लीट। अब हमारे पास 12,000 बचा हुआ है, तो क्या ये मतलब सब पेमेंट हो चुका है ये, तो अब हमको सबसे पहला पेमेंट क्या करना पड़ेगा, एक्सेस कैपिटल। अगर आपको ध्यान होगा तो एक्सेस कैपिटल को पेमेंट करना है, और एक्सेस कैपिटल किसका है, सी का। कितना 23,334, बट हमारे पास अमाउंट कितना है 12,000, तो जितना है देना पड़ जाएगा उस टाइम पे। तो 12 का 12,000 हमें दे देंगे। अब पैसा ख़त्म तो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा पूरा। किसको देना है,
सी को, तो 12 के 12,000 यहाँ पे हम दे देंगे। यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक, ये 35,000, इनके साथ कुछ हुआ नहीं, इसकी वजह से वैसे के वैसे 700 नीचे आ जाएंगे। 40,000 यहाँ पे हो जाएगा। ये हो गया हमारा बैलेंस। उसके बाद हमारा रियलाइजेशन का अमाउंट ख़त्म। अभी सेकेंड रियलाइजेशन। अब सेकेंड रियलाइजेशन में हम अमाउंट लिखेंगे 15,000। अब आप बोलोगे 15,000 कैसे है, तो स्टॉक और डेटा दोनों असेट है हमारे, तो 10 + 5 15,000 आएगा। 15,000। उसके बाद लेस फिर एक्सेस कैपिटल। अगर आप बोलोगे फिर से क्यों एक्सेस कैपिटल, बार बार एक ही चीज़, तो आपको ध्यान होगा ऊपर हमें पे करना था कितना, 23,334। 23,334 पे करना था, बट पे कितना किया, 12,000। तो पे करना कितना बाकी है, 11,334 करना भी बाकी है। तो हम 11,334 पेमेंट करेंगे। उसके बाद लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। एक्सेस कैपिटल के बाद हमें पूरा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, इन लोग से कोई वास्ता नहीं, इसकी वजह से 11,334 पेमेंट कर देंगे। अब हमें 15,000 माइनस 11,334 पेमेंट कर देना है। कितना बचेगा, 3,666। सर नंबर ध्यान देना, बहुत मिस्टेक्स होता है इसे लिखने में, एक आध 6 गायब हुआ या एक आध ज़्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर 40,000 माइनस 11,334 मीन्स 11,334। नंबर थोड़े और ध्यान देना आप, 28,666। उसके बाद ये हो गया हमारा बैलेंस बचा। अभी हमारे पास पैसा है इसका मतलब क्या कि हम उसके सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। सेकेंड स्टेप मीन्स हमने इसको एक्सेस कैपिटल को पेमेंट कर दिया। अब इसके बाद कौन सा, ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 22,000 प्लस 14,666, तो 36,666 आएगा। मीन्स इतना। अब हम जाके किसको पे करना है, बी एंड सी को। यहाँ पे ब्लैंक है, अभी भी इसमें ब्लैंक है, इसको ऊपर अगर आप आओगे तब मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास तो अभी अमाउंट कम है, बट जितना भी है सब पेमेंट कर देंगे हम। लेस एक्सेस कैपिटल पूरा अमाउंट हम पे कर देंगे, 3,600। पैसा ख़त्म, पूरी लाइन ड्रॉ। इसको करना है बी सी को, तो इसको नहीं करना है तो उसको उसका वैसे का वैसा वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, बैलेंस वैसे का वैसे ही 3,666 इंटू, इन लोग का रेशो क्या है, 3:2। इसका तो लेना नहीं हमको, इसको रसिए इंटू 3/5। अगर आप करोगे तो 2199.6। 43,000 में उसका अगर आप करोगे तो यहाँ पे देखो 2199.6 आएगा। तो आपको 2200 लिखना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट में 6 है, इसके वजह से। उसके बाद वापिस से 3666 इंटू 3 का हो गया, तो 2 इंटू 2/5 अगर आप करोगे तो 1466.4। तो हमको 4 से मतलब नहीं है, तो 1466 आप कर दोगे। फिर 43,000, इसको माइनस भी तो करना है कि बस ऐसे 43, 41, 40,800 इसका ये आएगा। उसके बाद 28,666 माइनस 1466, 27,200। ये हमारा बैलेंस बचा। वापस से हमारे पास पैसा ख़त्म, तो फिर हम जाएंगे किस पे, थर्ड रियलाइजेशन। आप ध्यान दे रहे हो तो मुझसे एक मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है कि फर्स्ट मंथ मैंने लिखा यहाँ पे, फिर उसके बाद सेकंड मंथ नहीं लिखा। ये ध्यान देना, अगर दिया है क्वेश्चन में तो आप लिख लो। उसके बाद यहाँ पे थर्ड हुआ तो थर्ड मंथ, ध्यान से थर्ड मंथ लिखने साथ में लिखते जाने का। थर्ड रिलेशन पे आप ध्यान दोगे तो कितना है, 35,000। 35 कैसे, 25 का स्टॉक और 10 का डेटर्स, तो असेट, इसमें खर्चा कुछ नहीं है इसके वजह से। थर्ड रिलेशन 35,000 के बाद हम पेमेंट कर देंगे। अब किसको कैसे पेमेंट करेंगे, एक्सेस कैपिटल को हमने कितना पेमेंट किया, हमें पेमेंट कितना करना था, 22,000 प्लस 14,666, 36,666। बस हमने पे कितना किया, 3,666। 33,000 अभी भी पे करना है, तो यहाँ पे 35,000 हमारे पास, मीन्स ये बार 2,000 ज़्यादा है, तो 33,000 पेमेंट कर देंगे हम। 33,000 पेमेंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमें ए से मतलब नहीं, कैसे नहीं मतलब, यहाँ पे ब्लैंक है तो ए से वैसे का वैसे ब्लैंक। अभी तक ये साफ़ सुथरा बचा हुआ है। उसके बाद कितना बचा हुआ था इन दोनों का, 33,000
इंटू 3 डिवाइड बाई 5, सेम ऊपर वाले जैसा 19,800, उसके बाद एंड 33,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 13,200, ये हमारा आ गया वैल्यू। उसके बाद 40,800 माइनस 19,800 21,000, उसके बाद 27,200। कैलकुलेशन आपका अच्छा रहना चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट अगर आपका अच्छा रहा ना तो आप सम बहुत स्पीड कर सकते हो। 14,000। अब यहाँ पे हमारे पास बैलेंस बचा है कितना, 2,000 बैलेंस बचने के बाद हमारे पास, हम अब क्या करेंगे, हम पहले एक्सेस कैपिटल का पेमेंट कर चुके हैं, उसके बाद ऊपर पेमेंट भी हो चुका है, 33 पेमेंट की यहाँ पे 366। अब क्या होगा, थर्ड पार्टी मतलब तीनों को मिलेगा, तो तीनों को मिलने के लिए आप 2,000 लेस पार्टनर्स कैपिटल लेस पेड टू पार्टनर्स कैपिटल। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल। हमारे पास 2,000 है तो 2,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम 2,000, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बैलेंस रिएट माइनस 2,000 इंटू कितना 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 1,000, फिर 2,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 600, उसके बाद 400 1,600 2,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 600 मीन सही है। ये ब्लैंक हो गया। 35,000 माइनस 1,000 34,000 20,400, उसके बाद 13,600। इतना तो कॉमन है, इतना तो आप बिना कैलसी के भी कर सकते हो, बट फिर भी रिस्क नहीं लेने का। फोर्थ रिलेशन आप अगर करोगे तो हमारा स्पेस थोड़ा बढ़ते जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ रियलाइजेशन में कैसा था, कितना, फोर्थ मंथ, इसमें ध्यान दिया हमने, मैं तो पिछले में बोलते जा रहे थे। फोर्थ मंथ में अगर आप ध्यान दोगे तो 10,000 का डेटर्स है, बट हाँ ये भी अगर बात आप ध्यान दोगे तो आपने एक्सपेंसेस पे ध्यान दो। एक्सपेंसेस टोटल 2,000 क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मीन्स 3,000 आपने पेमेंट किया था, 3,000 एक्सपेंसेस के लिए पे किया, बाद में एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना पता चला 2,000 के, तो मीन्स कितना पैसा वापस आएगा 1,000। तो असली में था कितना असेट हमारे पास 10,000 ऐड हमारे पास क्या था, एक्सपेंसेस रियलाइजेशन एक्चुअल एक्सपेंसेस, तो वो हमारे पास कितना आया 1,000, मीन्स 11,000 रुपीज़ हमारे पास फोर्थ रियलाइजेशन से आया। तो उसके बाद ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा तो समझ जाएगा हर एक चीज़। 1,000 मीन्स 3,000 हमने, एक जैसे कि इंसान अगर एग्जांपल लो, एक इंसान ने हमसे पैसा मांगा, हम ओनर है कि 3,000 हमको चाहिए, एक्सपेंसेस से कुछ खर्चा है, हमने उसको तुरंत जगह पे 3,000 दे दिया। तो बिजनेस जब बंद करने लगे तो पता चला कि असली में 2,000 में निपट गया, हो 1,000 बच गया, तो 1,000 हमको मिल गया, तो मिल गया इसलिए हम ऐड कर लिए। 10,000 था, 1,000 और मिला, 11 हो गया। तो 11,000 जो हमारे पास बचा उसको हम पेमेंट कर देंगे, लेस पेमेंट का ऑप्शन, लेस क्या, पार्टनर्स कैपिटल, पेड टू पार्टनर्स कैपिटल। 11 के 11 पे करना पड़ेगा, क्यों पे करना पड़ेगा, इधर ज़्यादा, इसको 34,000 चाहिए, इसको 20,000, इसको 13,000, बट है हमारे पास 11,000 ही, तो हम उसको पूरा पे कर देंगे। यहाँ पे पूरा लाइन ड्रॉ करने के बाद 11,000 माइनस नहीं इंटू 5 डिवाइड बाय 10 5,500, दूसरे का 11,000 इंटू कितना 3 डिवाइड बाय, ये 3 2 कहाँ से आ रहा है, ये आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, अगर आपको पता होगा तो 5:3:2, तो फिर से 11,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 10 2,200 5,500 आप इसको माइनस करोगे, 34,000 माइनस 5,500 28,500 इसका मिलेगा। यहाँ पे तो हमारे पास ख़त्म। पहले हमको पता चल गया कि लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ है, कैसे पता चला, पेमेंट करना था ज़्यादा बट हमने कम किया तो लॉस हो गया। उसके बाद इसका 20,400 माइनस 3,300 17,100 ये हमको मिला। उसके बाद 13,600 माइनस 2,200 11,400, ये क्या था हमारा
लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो ऐसे ही हमारा सम कंप्लीट हो गया, 8 सम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप ध्यान से अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो सम बहुत ईजी था, बस क्या करना था, सम में से उठा के, अगर आप ये सबसे पहले कर लोगे तो इसमें से उठा के डालना पड़ेगा। बस रियलाइजेशन का अमाउंट क्वेश्चन से देखना पड़ेगा। और पेमेंट करना तो किसी को भी आएगा, पैसा हाथ में आए पेमेंट करना तो जो किसी को कुछ नहीं आता वो भी पेमेंट कर सकता है।